वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो सुबह बेस विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन सेट कर रखी है और यहाँ पर मैंने सिर्फ ईमेल सेट कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ पासवर्ड से कैसे होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट पासवर्ड हो गया हमारा एक पासवर्ड। ठीक है, इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ काम। एंड ये हो गया हमारा पासवर्ड एंड ये हमारा हो गया पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेट पासवर्ड। तो बस फिर यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। बस मुझे इतना सा लिखना है एंड मेरा काम हो चुका है बस। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रीसेट फोल्डर बनाऊँगा reset.jsx। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा ओथ है वो कैसे काम करता है। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि मैंने कैसे बनाई है ओथ, वेट सेकंड, ये क्या खुल गया ब्रेव का पूरा। हाँ, तब मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने ऑथेंटिकेशन के ऊपर सेट कर रखी है। अब वो करके भी हम देख पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर मुझे क्या दिखता है कि मेरा जो साइंड इन है वो हो चुका है, क्योंकि इसने मेरे को क्या बोला था, साइंड इन हो चुका है आपका। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ना इस पेज पे जाऊँ, रीसेट पेज पे जाऊँ और यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल भरनी पड़े और ईमेल भरकर वहाँ पर से मुझे एक ईमेल अपने जीमेल के बॉक्स पे आए जहाँ पर ये, ठीक है, इस पे आ जाए और यहाँ से मैं अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकूँ। लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, अभी देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये है नहीं। तो हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ चाहिए, एक ईमेल चाहिए, है ना, तभी तो होगा ना काम जब ईमेल में हमें मिलेगी। हमें यूज स्टेट चाहिए बाय द वे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ईमेल। मैं यहाँ पर बोलूँगा ईमेल। ठीक है, और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसको इंपोर्ट भी कर लूँ बस। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, फॉर्म इनपुट ईमेल। टाइम ना वेस्ट हो तो इसलिए मैं इसको यहीं से उठा लाऊंगा और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सबमिट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन सबमिट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा सबमिट और यहाँ पर मैं कौन सा फंक्शन बनाऊँगा, एक सॉरी मेरा माइक हिल गया था, सॉरी। सबमिट हैंडल सबमिट। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। अब यहाँ पर मुझे एक एजिंग फंक्शन बोलना है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, मुझे एजिंग फंक्शन बोलना है। एंड मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो पेज रिलोड ना हो जाए दोबारा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा एक चीज़ जो कि मैं वो एक ट्राई बोलूँगा, ट्राई करो, ट्राई का स्टेटमेंट बोलूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल दूँगा कंसोल एरर, कंसोल लॉग एरर, एरर। ठीक है, एरर। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कॉन्स्ट एरर डॉट वेट, मतलब कि वेट करो ताकि जो सुबह बेस है वो हमें ईमेल भेज सके और हमें यहाँ पर रिस्पॉन्ड भी मिल जाए कि अच्छा ईमेल भेज, हमने आपको ईमेल भेज चुकी है, अब वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, ओथ डॉट API डॉट रीसेट पासवर्ड। हाँ बस ईमेल, यहाँ पर मुझे ईमेल लिख देनी है और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। और अगर मेरे यहाँ पर कोई एरर आता है तो मुझे बोल देना है टोस्ट। टोस्ट अगर आपको नहीं पता तो एक लाइब्रेरी है जिससे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो दिखाई नहीं थी, अभी भी आप दिखा देता हूँ। एल्स इफ एरर, मतलब कि अगर एरर आ जाता कोई भी तो क्या करना है, वेट अ सेकेंड, टोस्ट एरर, ये हम एरर को प्रिंट ही करवा लेते हैं, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, अब चलो, ठीक है, रीसेट आया हमारा पासवर्ड। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तरणप्रीत सिंह, जो कि मेरी आईडी है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा gmail.com.submit। अब मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा इधर, हाई, मतलब कि हमारी जो जीमेल है वहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो आ चुका है। यहाँ देखोगे आप, मुझे यहाँ पर जाना है और मेरा रीसेट पासवर्ड। अब यहाँ एक चीज़ देखना कि मेरे यहाँ पर एक्सेस टोकन लिखाया था। ठीक है,
अगर मैं उसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा आ जाता है कोड एरर, ठीक है। तो वो क्योंकि एक एरी का एक्सेस टोकन आपको मिलता है एंड उस एक्सेस टोकन से आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो यूज़र के साइड पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा कि मुझे यहाँ पर ना जो रीडायरेक्ट है, अब देखो जो इसने मुझे रीडायरेक्ट कहाँ किया था, मुझे इसने किया इस रूट डायरेक्टरी पे, कहाँ पर किया, इस पे, ठीक है। ये देखो इस पे किया, ओके। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को ये यहाँ पर ना कर कर मुझे पासवर्ड रीसेट पे करें, इस पेज पे करें, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको बनाएंगे। मुझे इस पेज पे रीडायरेक्ट होना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, रीडायरेक्ट टू, मुझे यहाँ पर एक ये मैं उठा लेता हूँ, बस मैंने उठा लिया इधर, यहाँ पर मैं इधर ऐसे ले लूँगा एंड मैं यहाँ पर चलूँगा एक पासवर्ड रीसेट डॉट JSX। मैं आ गया यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूँगा RFCE, बस मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड रीसेट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यूज स्टेट, और मैं यूज स्टेट को पहले तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर पासवर्ड चाहिए, है ना, पासवर्ड चाहिए तभी तो काम होगा। और यहाँ पर मेरे को एक और चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं हैश। अब ये हैश क्या है, मैंने आपको दिखाया नहीं था, एक्सेस टोकन ये है, रिकवरी पैटर्न ये है, जो मैंने आपको यहाँ पर URL नहीं आया था हमारे यहाँ पर पूरा एक बड़ा सा URL, हाँ। तो हमें वो कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि उसी में हमारा एक्सेस टोकन भी है और टाइप है कि जो यूज़र है वो क्या करना चाहता है उस एक्सेस टोकन से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट हैश। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर भी ये कर देता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, सेट हैश विंडो डॉट लोकेशन, सॉरी लोकेशन डॉट हैश, ठीक है। क्या आया मेरे पास, विंडोज़ डॉट ये, तो मैं इसको यहाँ पर बोलकर अपना काम करवा लूँगा, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको लॉगिन करवाने की कोशिश करूँगा ना हैश, तो वो लॉगिन नहीं होगा, इसका याद रखना आप। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ ताकि बाद में मैं भूल ही ना जाऊँ। ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, इनपुट, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, पासवर्ड। टाइम ना वेस्ट हो तो मैं इसको यहीं से उठा लाऊंगा, तो हो गया सब। बटन है ना, बटन चाहिए ना, हमें बटन सबमिट, बस हो गया, हमारा काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारे जो पासवर्ड है उसको रीसेट करेगा, ठीक है। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसको हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे ताकि हम इसमें अवेट फंक्शन का यूज़ कर सकें। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले तो e.prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ताकि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, अगर तो हमारे पास हैश है ही नहीं, ठीक है, हैश नहीं है, तो हम एक रिटर्न कर दो टोस्ट। आपको पता नहीं होगा कि टोस्ट है क्या, तो टोस्ट एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हम नोटिफिकेशंस को सेंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, तो अभी के लिए बस ये देख लो, ठीक है। आप इसकी जगह कंसोल लॉग को लिख देना अगर आपका टोस्ट नहीं आता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा नो एक्सेस टोकन, ठीक है, बस ये लिख दूँगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर तो हमारा एल्स इफ अगर हैश है तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट हैश अरे डू हैश डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, डॉट स्प्लिट, डॉट मैप param डॉट स्प्लिट
बस अब और कुछ भी नहीं करना है। और अब ये हैश अरे है क्या, जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ना, अब ये है क्या, तो वो भी देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो ज़रा इसको ऐसे, ठीक है भाई, मुझे यहाँ पर रीसेट पे तो जाना पड़ेगा। और तेरी सॉरी, मुझे रीसेट पे जाकर यहाँ पर क्या लिखना है, हाय, मतलब कि मेरा आप पर आ चुका होगा, तो मैं देख लेता हूँ एक बारी। मेरे यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पे चलता हूँ। और देखो इसने मेरे को पासवर्ड रीसेट पे भेजा है, ठीक है, रीडायरेक्ट करके। और यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि यहाँ पर हमारा जो हैश अरे नहीं था वो आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ है, ठीक है, क्या आ चुका है, एक्सेस टोकन ये है, ठीक है, एक्सपायरजन ये है, मतलब कि जब आप इस वीडियो में अगर आप ये एक्सेस टोकन डालने की कोशिश भी करोगे ना तो ये डलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है इतने में, ठीक है ना, इतने सेकंड्स में एक्सपायर हो जाएगा। और तब तक तो मैं वीडियो को डाल, मतलब उसके बाद ही मैं वीडियो को डालूंगा जब ये एक्सपायर हो जाएगा। तो टाइप रिकवरी टोकन टाइप बेयरर, तो टाइप रिकवरी मतलब कि वो रिकवरी करने के लिए आया है अपने पासवर्ड की, और उसका जो ये एक्सेस टोकन है ना वो ये है। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक्सेस टोकन चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें चाहिए क्या क्या। अब चलो अपने मेन पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स गेट इनटू अवर मेन पार्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लेट टाइप, जैसे मैंने आपको बोला नहीं था लेट करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत सारा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्या मैं लिख कह रहा हूँ। एक्सेस टोकन, ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सेस टोकन करूँगा, एक्सेस टोकन। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फोर वेयर सेकंड कॉन्स्ट की वैल्यू, वैल्यू किधर गया मेरा वैल्यू, हाँ वैल्यू, ओके, ऑफ हैश अरे, ऑफ हैश अरे। अब बोलोगे ये की वैल्यू है क्या भैया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। हमें जब हमने यहाँ पर अपना किया नहीं था रिलोड, वेट अ सेकेंड, अभी नहीं है, ठीक है ना, वो पासवर्ड वो चले गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें हैश अरे में क्या मिला था, एक तो मिला था कि भाई उसकी की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। की का मतलब फॉर एग्जांपल एक्सेस टोकन, एंड वैल्यू क्या है, जो एक्सेस टोकन की वैल्यू थी। तो हमें यहाँ पर ये लिख देना है। और अभी मैं बोलूँगा इफ़ की, मतलब कि की में क्या था, उसका नाम, कि क्या चीज़ है, ये टाइप है कि ये रिकवरी है, मतलब टाइप है, एक्सेस टोकन है कि क्या है। तो मैं बोलूँगा अगर टाइप है, की का जो है वो टाइप है, तो मेरे जो टाइप है उसकी वैल्यू कर दो सेट। वैल्यू किधर गया मेरा वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ से आ रही है, इधर से, की कहाँ से आ रही है, इधर से। ये जब आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स सीखेंगे तो आपको ये पता लग जाएंगी चीज़ें, ये फॉर लूप क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है। तो अभी उसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक्सेस टोकन यहाँ पर बोल देते हैं, एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन इक्वल टू वैल्यू। बस अब यहाँ पर हमें यहीं तक जाने, मेरे ख्याल से ये रहा है ना, पूरा हो गया ना। इसमें भी मैं बहुत सारे स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इफ़ टाइप, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, इफ़ टाइप इज इन रिकवरी, रिकवरी इफ़ नॉट हैविंग एक्सेस टोकन, मतलब कि अगर एक्सेस टोकन जो है वो यूज़र के पास है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है ही नहीं, नल है। मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ, एक्सेस टोकन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या करें। और अगर है भी एक्सेस टोकन, ठीक है, तो एक्सेस टोकन की जो टाइप है ना वो हमारी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो मैं यहाँ पर ये पुट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न कर दो। अगर ये नहीं होता, मतलब कि जो यूज़र है वो एक एक्सपीरियंस डेवलपर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक एक्सपीरियंस डेवलपर है और आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी वेबसाइट को एक बग फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बताऊँ क्या लिखेगा, यहाँ पर डाल देगा ऐसे, और यहाँ पर लिख देगा टाइप इक्वल टू रिकवरी, और बस ऐसे लिख देगा और आपका पॉपअप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पर रिकवरी किया, लेकिन हमने यहाँ पर एक लगा दिया भाई चेक कि अगर एक्सेस टोकन उसके पास नहीं है, अगर है भी एक्सेस टोकन तो फाइंड करो कि क्या वो ऑब्जेक्ट भी है, और अगर नहीं आता ना तो लिख दो एक एंग्री साइन बना दो कि भाई तो हमारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा।
तो उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट एरर, यहाँ पर एरर अवेट सुबवेस, यप सुबवेस ऑथ API। यहाँ पर हमें एक अपडेट यूज़र मिलता है। अब अपडेट यूज़र में आप उसकी, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेस टोकन देना होता है, उसके बाद हम उसकी ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं वैसे तो। बस यहाँ पर आपको डाल देना है। और अगर हम यहाँ पर एक एरर मिल जाता है, ठीक है, अगर बाय चांस हमें कुछ एरर मिल जाता है तो हम बोल देंगे टोस्ट डॉट एरर भेज दो, या तो टोस्ट डॉट एरर, एरर का मैसेज भेजो भैया ज़रा हमें। इसके में मैं स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैं क्या लिख रहा हूँ, एरर डॉट मैसेज। और एल्स इफ एरर नहीं आता है, ठीक है, और यूज़ किया करिए एल्स इफ़, ताकि आपके जो वेबसाइट है उसमें कोई बग ना हो, वरना अगर आप एल्स यूज़ करते हो तो कई बार आपके बग भी आ जाता है। चेंज्ड, फाइनली हमारा जो कोड है वो लिखा गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपनी वेबसाइट पे जाना है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आए थे, हम करते हैं तो उसने बोला एक्सेस टोकन नहीं है, जाओ भाड़ में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करोगे, रीसेट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको सबमिट पे दबाता हूँ, हाई आ गया लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, यप ये हो गया। सो लेट्स गो हियर एंड अभी आप देखोगे, अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर भी दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लेता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन सबमिट एंड चेंज्ड। आपने एक चीज़ देखी, इसने पासवर्ड को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो आपका भी काम कर रहा होगा। और किसी भी तरीके से अगर ये काम नहीं करता है तो मैंने अपने डिस्कॉर्ड लिंक का, मतलब अपने डिस्कॉर्ड का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर हेल्प सेक्शन पे जाकर पूछ सकते हैं कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर दो, तो मैं आपके लिए वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।